नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मेरा नाम है सत्यवीर सिंह। तो दर्शकों, आइए चलते हैं वक्फ संशोधन से मुसलमानों को फायदा हो या नुकसान, सरकारी दावे से लेकर चिंताएं तक, जानिए सब कुछ प्राइम इंडिया न्यूज पर। तो हम आपको बता दें, 2 और 3 अप्रैल 2025 को वक्फ के नाम पर जो कुछ अच्छा या बुरा भारत की संसद में होगा, उसके बीज 8 अगस्त 2024 को बोए गए थे। नरेंद्र मोदी जी देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री और सरकार बनाने के बाद बुलाए गए बजट सत्र में सरकार 2 विधेयक लेकर आई। पहला वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और दूसरा मुसलमान वक्फ यानी रद्द विधेयक 2024। इन दोनों विधेयकों को लोकसभा में लाया गया। सरकार का कहना है कि इसके जरिए वक्फ की संपत्तियों को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकेगा, साथ ही वक्फ बोर्ड के कामकाज को और अधिक कारगर बनाया जाएगा। तो हम आपको बता दें दर्शकों कि इससे पहले कि हम इन सवालों के पर आए कि वक्फ कानून को लेकर सरकारी दावे किस तरह के हैं और विपक्ष या फिर मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग की किस तरह की चिंताएं हैं, बहुत ही जल्दी से जान लें कि वक्फ क्या है और कहां से आया और इसकी कुल कितनी संपत्ति है। ये हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हम आपको बता दें कि जो इस समय वक्फ का अर्थ क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और वक्फ एक ऐसी संपत्ति को कहते हैं जिसे धार्मिक और दान से जुड़े मकसदों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। इस्लामिक कानून ने एक संपत्ति का दान या धर्म कर्म से जुड़े कामों के अलावा और कुछ करना मना है। संपत्ति को वक्फ कहने से मुराद यह है कि वो अब किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, अब वो अल्लाह के नाम है। एक दफा संपत्ति को वक्फ घोषित किए जाने के बाद दोबारा से उस पर मालिकाना हक नहीं हासिल किया जा सकता, सबसे पहली बात। दूसरा नंबर, भारत में वक्फ का इतिहास क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के जमाने तक जाता है। तब के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने 2 गांवों को यानी कि मुल्तान के जामा मस्जिद के नाम पर कर दिया था। साथ ही इसकी देखरेख का जिम्मा भी इस्लामिक दुनिया के प्रतिष्ठित धार्मिक विद्वान शेख उल इस्लाम के हवाले किया गया था। दिल्ली सल्तनत के बाद इस्लामिक राजवंश का भारत में विस्तार के साथ साथ वक्फ की संपत्तियों का भी बढ़ती चली गई, उनका भी विस्तार हुआ। नंबर तीसरी बात यह, वक्फ के नाम पर कुल कितनी संपत्तियां आज की तारीख में हम आपको बता दें। भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद देश में अगर है तीसरी बड़ी संपत्ति है तो वो वक्फ संपत्ति के बोर्ड के पास है। और वक्फ बोर्ड आज की तारीख में देश भर की करीब 8,70,000 संपत्तियों पर नियंत्रण करती है। ये संपत्तियां करीब 9,40,000 एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए में है। ये एक खास बात यह है कि दुनिया भर में सबसे अधिक वक्फ की संपत्ति भारत में ही है। क्योंकि वक्फ का जो दावे और चिंताएं क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं, सरकार की दलीलें भी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चिंताएं क्या है, पहला, सरकार आज जिस वक्फ संशोधन 2024 को पारित कराने का प्रयास लोकसभा में कर रही है वो 1995 के वक्फ कानून में कुछ बड़े बदलाव करेगा। इससे भारत में वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े मौजूदा स्वरूप बदल जाएंगे। भारत सरकार इसे सुधार बता रही है तो विपक्ष कई मुस्लिम संगठन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दे रहे हैं। दूसरा, नए संशोधन के बाद वक्फ की जो परिभाषा है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी। साथ ही वक्फ के रिकॉर्ड्स के मैनेज करने में तकनीक की भूमिका में बढ़ाने में का भी दावा कर रही है सरकार का दावा है कि इससे वक्फ बोर्ड के कामकाज में एक रूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। तीसरा भाई, मुसलमान वक्फ यानी रद्द जो विधेयक 2024 को कराना चाहते हैं, असल मकसद साल 1923 के मुसलमान वक्फ कानून को रद्द कराना है। क्योंकि सरकार इसे औपनिवेशिक युग का विधेयक कहते हुए इसे न सिर्फ
गुजरे जमाने का, बल्कि आधुनिक भारत में वक्फ की संपत्तियों को मैनेज करने के लिए नाकाफी बता रही है। बहरहाल मोदी सरकार के लिए पहले की तरह अब चूंकि संसद में बहुमत हासिल नहीं रहा, इसलिए उसे अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सलाह मशवरा के बाद इस पर आगे बढ़ना पड़ा है। सरकार ने विपक्ष और गठबंधन सहयोगियों के कुछ ऐतराज के बाद इसे जेपीसी संसद की संयुक्त समिति को भेजा है, जहां कुछ ऐसे बदलावों के बाद अब विधेयक को संसद में नए सिरे से लाया जा रहा है। आइए इससे जुड़ी चिंताओं के बारे में हम आपको बता देते हैं। क्या है इनकी जो चिंताएं हैं, जो इनको चिंताएं सता रही हैं। वो चिंता यह है कि विपक्ष भी दलील दे रहा है और इसमें जो है कुछ मुस्लिम संगठन भी अपनी दलील दे रहा है। उनका पहला है कि विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्षी पार्टियां और मुस्लिम से जुड़े संगठन नए बनने वाले कानून को असंवैधानिक और राजनीतिक मकसद से लाया हुआ बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमानों की मौजूदगी सुनिश्चित पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड समेत और मुस्लिम संगठनों को ऐतराज है। मुस्लिम सदस्यों ने भी 2 महिलाओं सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको लेकर इस पर भी मुस्लिम संगठनों को ऐतराज है। दूसरा, असुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वक्फ की संपत्ति निजी है, जबकि सरकार इस कानून के बाद इन्हें सरकारी संपत्ति के तौर पर देख सकती है। उनका दावा है कि बगैर डीड के वक्फ की संपत्ति को रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो सरकार उन संपत्तियों को ले लेगी। ये तीसरा जो उनका जो दलील है, सांसद इमरान मसूद का कहना है कि क्लॉज 2A और 3 सेक्शन E खतरनाक है, क्योंकि इस क्लॉज में कहा गया है कि ऐसी संपत्ति जिस पर कोई विवाद ना हो और वह सरकारी संपत्ति ना हो, वह वक्फ ही रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 14,500 हेक्टेयर जमीन को वक्फ के नाम रजिस्टर्ड की थी, जिसमें 11,500 हेक्टेयर जमीन सरकारी संपत्ति को घोषित कर दिया गया है। नए बनने वाले कानून के मुताबिक अब ये सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज होगी। इसी पर इमरान मसूद ने ऐतराज जताया था। तो कहने का मतलब यह है कि दर्शकों, हम आपको बता दें कि चौथा एक और जो इनका वो है कि एक विवाद डीएम अधिकार पर भी है। नए संशोधन के बाद ऐसी संपत्ति या जमीन जिस पर सरकार और वक्फ बोर्ड दोनों का दावा है, वहां फैसला डीएम विवेक पर निर्भर करेगा। तो जिलाधिकारी वो अपने स्तर से उसको सुलझा सकेंगे। डीएम अगर इस संपत्ति को सरकारी मान लेते हैं तो फिर वह हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति हो जाएगी। साथ ही वक्फ बोर्ड के सर्वे का अधिकार भी अब समाप्त हो जाएगा। बोर्ड सर्वे पर नई संपत्तियों का दावा नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से जो है वक्फ बोर्ड और जिन पर और इसमें कुछ प्रावधान जिन पर विवाद ना के बराबर है, वो भी हम आपको बता देते हैं। पहला तो यह है, शिया और सुन्नी समुदाय जो अलावा शिया सुन्नी समुदायों के अलावा बोहरा आगा खानी समुदायों के लिए भी अलग से बोर्ड बनाने पर कुछ आपत्ति हैं, क्योंकि सरकार ये चाहती है। दूसरा यह है कि विवाद की स्थिति में वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल का फैसला अब अंतिम माना जाता था, लेकिन अब अगर इसके आदेश को भी हाईकोर्ट ने 90 दिन के भीतर ही अपील किया जा सकता है। हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला ले सकता है, क्योंकि अब कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई भी इस पर अपना फैसला नहीं लेगा। ये इनकी दलीलें हैं जिनके अनुसार ये घबराए हुए हैं। तो